बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। नाज़रीन, आज एक ख़बर आप तक पहुँचाएँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से पूरे पाकिस्तान में समाज से महरूम अफराद की मीडिया तक रसाई के एक्ट 2022 के नफाज के यकीनी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। इस एक्ट के नफाज के बाद समाज से महरूम अफराद जो हैं उनकी मीडिया तक रसाई मुमकिन हो जाएगी और कहा यह जा रहा है कि इस एक्ट का नफाज पूरे पाकिस्तान पर फिलफौर किया जाए। अब हमने जानना यह है कि किस तरह से इस एक्ट के नफाज को यकीनी बनाया जाएगा, उसमें क्या इक़दामात करने होंगे। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि साइन लैंग्वेज तर्जुमान के बग़ैर अब ना कोई न्यूज़ बुलेटिन होगा, ना कोई टॉक शोज़ होंगे, ना कोई लाइव प्रोग्राम होगा और ना ही कोई करंट अफेयर का शो हो सकेगा। तो इसको किस तरह से पॉसिबल बनाया जाएगा, इसमें क्या क्या इक़दामात करने होंगे और साइन लैंग्वेज तर्जुमान किस तरह से जो है वो ट्रेन किए जाएंगे, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जर्नलिस्ट हैं राजा फुरकान अहमद साहब, वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा फुरकान, ये बड़ा जो है वो एक ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन जहन में बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि आखिर इसकी पॉसिबिलिटी कैसे होगी, इसके नफाज को यकीनी कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले तो इस एक्ट के हवाले से मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। एंड सेकेंडली, ये जो टॉपिक है ये मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव है और हम देख सकते हैं एज अ मुआशरा, एज अ सोसाइटी, हमने क़ुव्वत समाज से जो लोग महरूम थे उनको हमने बहुत इग्नोर कर रखा था। काफ़ी टाइम हो गया, 70 साल हो गए, हमने इस तरह के कोई डिसीजन नहीं लिए। हम अगर एक पर्सन की बात करें कि हम अपने 24 घंटों में से 2 घंटे 3 घंटे हम मीडिया इंडस्ट्री को देते हैं ताकि इंटरटेनमेंट हम उससे हासिल कर सकें। लेकिन जो समाज से महरूम लोग हैं उनके लिए तो कोई एज सच ना गवर्नमेंट ने की थी कोई इस तरह की, ना कोई उनकी जानिब से हुकूमत की तरफ से, ना कोई सोसाइटी की जानिब से इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए थे। हमारी भी बदकिस्मती है कि हमने एज अ सोसाइटी हमने इस तरह के इश्यूज़ को रेस नहीं किया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और प्रेसिडेंट साहब ने भी इसके ऊपर इसको साइन करके एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। अब जहाँ तक बात आती है कि इनके लिए एक तरह से नए दरवाजे खुल गए। मेरे नज़दीक समाज से महरूम अफराद हैं उनके लिए एक नए दरवाजे खुल गए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड हो गई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बिल्ड हो गई है। अगर हम देखें कि जो लोग इस स्पेसिफिक फील्ड, क्योंकि आपको पता है कि इसमें लोग अक्सर इसमें ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं, लोग लर्न करते हैं, ये स्किल हासिल करते हैं ताकि दूसरों को ट्रेन कर सकें, उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई हैं। सही। अच्छा, जिस तरह से आप तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें कि जो समाज से महरूम अफराद हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं या उनको रोज़गार के मौके मिल रहे हैं, वो खुद कफ़ील हो जाएंगे, खुद कफ़ील होने का ये एक बड़ा मौका है। लेकिन ओवरऑल जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, तो आप नहीं समझते थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, स्पेशली लाइव ट्रांसमिशंस के लिए? एग्जैक्टली ये थोड़ा तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये सिचुएशन हो गया, क्योंकि 6 महीने में सबसे पहले आपने एक बंदे को ट्रेन करना है। क्योंकि आप अगर मीडिया इंडस्ट्री में देखें तो यहाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए होती है। क्योंकि जब आप मीडिया के सामने आते हैं, मेन स्ट्रीम ब्रॉडकास्टिंग के सामने आते हैं, तो आपको बड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है और हर तरह से बेसिक ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 6 महीने काफ़ी नहीं, साल लग जाएगा, लेकिन होना चाहिए। मैं कहता हूं कि जल्द से जल्द, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन वो यही है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मीडिया इंडस्ट्रीज को भी चाहिए कि वो ये जल्द से जल्द इकदामात करें। अगर हम देखें कि पाकिस्तान में तकरीबन हज़ारों की तादाद में मीडिया, छोटे बड़े चैनल, वेबसाइट, न्यूज़पेपर मौजूद हैं, तो अगर वो लोग इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं तो इन लोगों की जो एक तरह से हम लोग शऊर भी उजागर कर सकते हैं कि इनके क्या मसले मसाइल हैं। और ये एक तरह से जब ये चीज़ नॉर्मल हमारे लिए हो जाएगी तो हमें फिर ये क़ुव्वत समाज से जो लोग महरूम हैं, हमें उनसे बात करते हुए भी ये चीज़ें नॉर्मल लगेंगी, हमें एक तरह से डेली रूटीन लगने स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ये है कि ब्रॉडकास्टिंग में मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने काफ़ी नहीं है। लेकिन 6 महीने तक तो ये कहा गया है कि कोई भी न्यूज़ बुलेटिन ऑन एयर नहीं होगा। तो चले हम एक पल को फिर भी ये कह लेते हैं कि न्यूज़ तो समझ आता है, हम और टेलीविज़न नेटवर्क पे देख रहे हैं कि न्यूज़ की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो लाइव टॉक शोज़ हो रहे हैं, करंट अफेयर शोज़ हो रहे हैं, पॉलिटिकल शोज़ हो रहे हैं, हेल्थ शोज़ हो रहे हैं,
उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एग्जैक्टली सदर मुमलिकत की जानिब से जो ये एक्ट है उसमें आप लोग भी जानते हैं कि इसमें 3 तरह के पार्ट डिवाइड किए हैं कि 6 महीने के बाद से कोई भी बुलेटिन लाइव नहीं जा सकेगी विदाउट साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर तर्जुमान के तौर पर। और ड्रामों और इंडस्ट्री के बारे में बड़ी एक तरह से आई है कि 1 साल के बाद अगर कोई ड्रामा या इंडस्ट्री विदाउट साइन लैंग्वेज तर्जुमान के चलेगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये एक नई चीज सामने आ रही है, लेकिन हमें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि हमने बाहर के मुमालिक में देखें, आप यूएस देखें, जब यूएस का प्रेसिडेंट स्पीच कर रहा होता है तो उसके साथ एक साइन लैंग्वेज तर्जुमान साथ अपने मौजूद होता है। तो ये है कि अगर हम लर्न करना चाहते हैं तो हम बाहर से देख सकते हैं बाहर के मुमालिक में क्या हो रहा है, किस तरह की वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि प्रेसिडेंसी हमारे पास मौजूद है, हम इंटरनेशनल चैनल्स को देखते हैं कि वहाँ पे साइन लैंग्वेज तर्जुमान मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब रोजगार के मौके देना, अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करना, फिर सैलरीज देना, फिर वही बात कि मैन पावर डिवाइड हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो खुद से हम क्रिएट भी करते हैं और हम फिर हर्डल्स भी ले आते हैं। तो ऐसे अफराद को कितना कॉन्फिडेंट होना है कि जब उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी मीडिया हाउस में उनको इजाज़त मिलेगी कि वो जा सकते हैं और एक रोज़गार का मौका भी उनके पास मौजूद है मौका, तो उसमें किस तरह से उन्हें कॉन्फिडेंट बनाना है, उसके लिए कौन ट्रेनिंग देगा? देखें, जब ये लोग एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, मिलने आएंगे, एक कम्युनिटी होती है, जब ये गैदर होंगे तो वहाँ से इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी क्रिएट होंगी। अब आप देख सकते हैं कि हर मीडिया इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक सो कि कोई सिर्फ टाइप राइटर या इस तरह का अगर कोई बंदा हो जो सिर्फ समाज से महरूम हो वो ये काम कर रहा होगा, अदरवाइज इसके अलावा वो मेन स्ट्रीम में कभी नहीं आया। लेकिन जब एक बंदा मेन स्ट्रीम में आएगा तो उसी को लोग फॉलो करेंगे, उसके फुट स्टेप में चलते चलते उसको एक तरह से आइडियलाइज करके इंडस्ट्री में आएंगे। हाँ, ये मसला है कि पाकिस्तान जैसी मीडिया इंडस्ट्री जहाँ पर तनख्वाहों के सैलरीज के बड़े मसले होते हैं, तो एक तरह से अगर हम देखें कि मीडिया इंडस्ट्रीज़ के लिए तो एक तरह से ये बर्डन ही होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा किया है कि इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, हाँ, चाहे मीडिया इंडस्ट्री के लिए बर्डन हो या ना हो, हमें इन लोगों को सोसाइटी में एक्सेप्ट करना होगा। और मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हम दुनिया में अगर हम पॉपुलेशन देखें तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है कि दुनिया में 8 अरब आबादी में से हर कंट्री की 5% जो आबादी है उसमें समाज से महरूम अफराद हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो कहा जाता है कि 1 करोड़ से ज़ायद समाज से महरूम अफराद मौजूद हैं और समाज में जिनकी कमी भी मौजूद है। तो ये है कि हम देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं, तो इनको हमें एक तरह से इनके हमें मसले मसाइल सुनने पड़ेंगे और इनको हमें कौमी इदारे में ला के हर चीज़ बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि इतना बड़ा डाटा अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास मौजूद है तो इनको हमने स्किल्ड बनाना है। इनको स्किल्ड बनाने के लिए, इनको ट्रेन करने के लिए भी यकीनन टाइम टेकिंग है ये, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में इन अफराद को हम इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि इनको भी हम जो है वो अपने साथ कदम से कदम मिलाते हुए देख सकते हैं। अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी जानिब जब हम ये देख रहे हैं कि फ़िल्म, ड्रामा और इश्तहार अभी एडवर्टीज़मेंट एजेंसी के लिए भी बहुत बड़ा बर्डन है कि एक तो वैसे ही कहा जाता है कि उनके ऊपर बर्डन है, वो सेकंड को जो है वो मीट कर रहे होते हैं। अब ये एक और नया चैलेंज है। आप नहीं समझते कि हमारी एडवर्टीज़मेंट एजेंसी इसको कबूल करने से थोड़ा सा कासिर दिखाई देगी? देखिए, एडवर्टीजमेंट में तो आपने जिस तरह बात किया कि वो टीवी चैनल में जब भी एडवर्टीजमेंट चलता है तो वो कोशिश यही करते हैं कि कम से कम सेकंड में हो, लेकिन ये एक तरह से उनके लिए भी बर्डन है। मैं जिस तरह बर्डन का कह रहा हूँ, इसमें सैलरीज उन्हें देनी पड़ेंगी, दूसरी चीज़ें देनी पड़ेंगी, लेकिन मसला ये होता है कि उनको भी तो हमने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमने उनको कॉर्नर तो हम कर नहीं सकते, तो अगर हम उनको अंडरस्टैंड करना है तो हमें उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। हालांकि अगर हम देखें कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशल कोटा में काफ़ी लोग मौजूद हैं, जॉब कर रहे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में भी एक खातून है जो यूएन में बड़ा अच्छी खिदमत अंजाम दे रही हैं, स्पेशल जो लोग हैं, लेकिन कभी उनकी जो रिसाई हुई है वो मीडिया तक नहीं हुई। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है कि उनको मीडिया तक लाया गया है ताकि उनकी आवाज़, वो अपनी आवाज़ खुद बन सके, ना कि उनकी आवाज़ हम बने या कोई और बने। ये अच्छा आपने बात की। अच्छा फुरकान, जब हम ये देख रहे हैं कि मीडिया हाउस में किसी भी, अब जब एक समाज से महरूम अफराद को जगह मिलेगी, उनकी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, उनकी ख़ास सीट होगी, ठीक है, उनको भी जॉब दी जाएगी, उनकी भी कोई ना कोई डेजिग्नेशन जो है वो अलॉट की जाएगी।
अब जो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद अफराद हैं उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि ये भी अब आपके साथ काम करेंगे, ये भी आपके जो है वो ऑफिस का पार्ट है, इनको आपने अपने साथ लेकर चलना है, ये खासा मुश्किल है। स्पेशली जब हम अपने माशरे के माइंडसेट की बात करते हैं, इसको हमने किस तरह से ट्रेन करना है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे माशरे में ये है कि जब भी कोई इस तरह का जो हम स्पेशल तो नहीं, ये हमारे लिए नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन हम स्पेशल टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जब आते हैं तो अक्सर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी थोड़ा बंदा दूर ही रहने की कोशिश करता है, लेकिन जब इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आएंगे, अपने तर्जुमान होंगे, ये बातचीत मतलब कि अपना जो इश्यूज रेस कर सकेंगे। और बेसिकली जो मीडिया में है कोई एक या दो लोग तो नहीं होंगे, ये तो इनका तो क्योंकि आपको पता है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, तो उनमें इनकी काफ़ी तादाद मौजूद होगी। तो एक तरह से ये कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी। जब इनका के साथ बंदा काम करेगा तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकेगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ होगी। इन लोगों को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये लोग क्या फील करते हैं, कैसे इनके लिए क्या क्या मुश्किलात हैं। तो ये है कि हर बंदे को एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप दूसरे को समझ सकते हैं इस तरह करके। सही, दूसरों को तो समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ख़ुद को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो जो बाकी अफराद मीडिया हाउसेस में ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके लिए भी तो ज़रूरी है साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग। एग्जैक्टली, मैं यही कहता हूँ कि अगर साल में हुकूमत को एक ये भी चाहिए था कि तकरीबन साल में एक मंथ में, या चलो एक मंथ नहीं तो एक वीक में ऐसा रखें कि ये बुनियादी जो साइन होती हैं, बेसिक जो साइन लैंग्वेज होती है, वो सबको सिखाए, ताकि हम उनसे बातचीत करने का हमें तरीका हो जाए। क्योंकि अगर वो बोल नहीं सकते तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम उनसे बात नहीं कर सकते। हम कम्युनिकेशन ठीक है, गैप है, लेकिन कम्युनिकेशन का अल्टरनेटिव भी मौजूद है। हम साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, उनके मसले सुन सकते हैं। तो ये है कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ना कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, साल में कंपलसरी होना चाहिए कि 1 वीक की ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। कोई मुख्तसर सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि समाज से महरूम अफराद के लिए हमेशा राहें हमवार करें, और जो भी उनको मुश्किलात हों, आप कोशिश करें कि उनसे साइन लैंग्वेज में उनके मसले दूर करें। शुक्रिया फुरकान, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। समाज से महरूम अफराद के लिए मीडिया तक रसाई का एक बहुत बड़ा इकदाम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया है, और ऐलान किया गया है सदर मुमलिकत की जानिब से कि उनको जो है अब मीडिया हाउसेस तक रसाई दी जाएगी, मीडिया में अब उनका भी पार्ट होगा। और साथ ही साथ अब 6 महीने के अंदर कोई न्यूज़ बुलेटिन, कोई भी जो है वो आगे आने वाले साल में हम ये देख सकेंगे कि फ़िल्म, ड्रामा इंडस्ट्री और तमाम तर जितने भी टॉक शोज़ हैं, हेल्थ शोज़ हैं, उन सब में समाज से महरूम अफराद तक रसाई जो है वो अब मुमकिन बनाई जाएगी कि अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो साथ मौजूद होगा, साइन लैंग्वेज तर्जुमान हमारे सामने देखने में मिलेंगे। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करें, और ऐसे अफराद को अब इग्नोरेंस का शिकार नहीं बनाना, बल्कि उनको अपने साथ लेकर चलना है। यही पैगाम है। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह ने के पान।